हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने आव्यूह के गुणधर्म जो थे योग के वो पढ़ लिए थे। हमने उसके अंदर आव्यूह का अदिश गुणन भी पढ़ लिया था बच्चों। अदिश गुणन का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या है, उस संख्या को आव्यूह से गुणे करना है। तो कैसे होती थी, वो पूरी संख्या आव्यूह के अंदर जाती थी, यहां तक अपना हो गया था। आज मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, जो टॉपिक बताने वाला हूं, वो एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा हैं और वो आपको इस चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 में दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका नाम है आव्यूह का आव्यूह से गुणन। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के अपन शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, आव्यूह आव्यूह गुणन मतलब अगर दो मैट्रिक्स दे रखी, एक मैट्रिक्स ये और दूसरी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो ये गुणा कब होगी। तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने तो कहा था आव्यूह जो होता है वो संख्या होती ही नहीं है, तो गुणा कैसे करें। मैंने कहा था एक तरह का रीअरेंजमेंट होता है, चीजों को जमाना होता है। तो गुणा करने पे भी जो आंसर आएगा, क्या वो एक संख्या आएगी? नहीं, वो भी मेरे पास में एक मैट्रिक्स आएगी, एक आव्यूह आएगा। तो बच्चों, पहले कोई भी अगर दो आव्यूह दे रखा हो, अगर एक आव्यूह ए दे रखा हो, दूसरा आव्यूह बी दे रखा हो, उसके गुणा होने की शर्त देखेंगे बच्चों। तो यदि एक आव्यूह ए है जिसका मेरे पास ऑर्डर m क्रॉस n है, या फिर गुण उसका जो अपने पास में क्रम है वो m क्रॉस n है बच्चों। एक दूसरा आव्यूह है b जिसका ऑर्डर मेरे पास में n क्रॉस p है। अब बच्चों ने देखा कि सर यहाँ पे आपने m क्रॉस n लिखा, यहाँ पे आपने n क्रॉस p लिखा, ऐसा क्यों? तो यहीं से अपने पास आती है शर्त। शर्त क्या बनती है बच्चों, यदि a इंटू बी करना है, यदि a इंटू बी करना है, तो a के पीछे वाला, a के पीछे वाला मतलब क्या होता है, कॉलम, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और b के आगे वाला, b के आगे वाला मेरे पास बच्चों क्या होता है, b की पंक्तियां। तो यहां से बात है कि यदि a क्रॉस b सॉल्व हो पाना है, तो a के तो स्तंभ बराबर होने चाहिए और b की पंक्तियां बराबर होने चाहिए। तो बच्चों के मन में डाउट आया, सर एक बार आप थोड़ा ढंग से समझा दो कैसे। तो सबसे सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं बच्चों। माना एक आव्यूह दे रखा है a 2 1 3 और 4, ये कितना आया, 2 क्रॉस 2 का आया। और एक आव्यूह दे रखा है b आपको 2 और 1, इस तरह से दे रखा है बच्चों। ये मेरे पास में कितने हैं, 2 क्रॉस 1, 2 गुणे 1 का क्रम हुआ, क्योंकि दो पंक्तियां है और मेरे पास में एक क्या है, स्तंभ है। बच्चों अगर इसको गुणा होना है, यदि ए बी गुणा होना है, तो बच्चों ए बी के अंदर जो बी ए है उसका पीछे वाला मतलब ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है, ए के जो स्तंभ है वो, और बी की जो पंक्तियां हैं बच्चों वो दोनों ही बराबर होगी, तो ये अपन बोलेंगे ये गुणा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में यदि गुणा हुआ तो गुणा किस तरह करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर यदि गुणा होने के बाद उसका आंसर आना है, तो वो आंसर किस रूप का आएगा पहले वो देखते हैं। तो बच्चों ये और ये पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां काम आ गई। अब उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा। अगर इसको सच बताऊं तो अगर यदि a आपका एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, आव्यूह है, b आपका n क्रॉस p का आव्यूह है, और यदि a b आपका बन जाता है, तो उसका जो भी क्रम आएगा a b का गुणा होने के बाद वो आएगा m क्रॉस p। कितना आएगा बच्चों, m क्रॉस p आएगा। चलो बच्चों एक एग्जांपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी मेरे पास में पहले एक बार मैं लिख देता हूं a क्रॉस b, गुणा तो बाद की बात है, पहले इसका ऑर्डर देखें। तो ऑर्डर के लिए क्या हुआ, m क्रॉस n था, तो पहले अपन ने देखा इसका n और इसका n, दोनों का n सेम है, मतलब पहले वाले की दूसरी चीज और दूसरे वाले की पहली चीज दोनों बराबर है। तो हमने कहा ये पॉसिबल तो है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैंने बोला कि पहले वाले की पहली चीज आएगी और लास्ट वाले की लास्ट चीज आएगी, वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, क्रम। तो कितना बन गया मेरे पास में, 2 क्रॉस 1। तो जैसे ही 2 क्रॉस 1 हुआ तो मन में आया कि सर 2 तो मेरे पास में पंक्तियां बनेगी और एक मेरे पास में स्तंभ बनेगा।
ठीक है। और मेरे पास ये पंक्ति और ये स्तंभ बनेगा, उसको पहले कैसे गुणा करना है वो समझें। तो बच्चों गुणा करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। यदि A क्रॉस B है तो आप क्या करेंगे, A में चलेंगे इस तरह सीधे और फिर B में आप जाएंगे इस तरह से 90 डिग्री। अब कैसे हुआ ये कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा A में सीधे चलना है, A में सीधे चलने में मेरे पास में क्या आ रही है, पंक्ति आ रही है, तो A में सीधे चले। और A में सीधे चलने के बाद में आपको कहां जाना है, B में आपको जाना है 90 डिग्री नीचे की तरफ। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है बच्चों। A में सीधे चले और B में 90 डिग्री नीचे आए। अब कैसे गुणा करेंगे, 2 क्रॉस 1 है, तो बच्चों पहले वाली जो ये पंक्ति है और यहां का पहला वाला स्तंभ, तो अगर कहना चाहूं A क्रॉस B अगर होना है तो क्या होगा, सबसे पहले अगर A क्रॉस B कर रहे हो तो A के क्या लेने हैं, आपको पंक्तियां लेनी है और B के स्तंभ लेने हैं। मतलब पहले वाले की पंक्तियां आएंगी, दूसरे वाले के स्तंभ आएंगे। तो बच्चों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होके पहले वाली लाइन में ही रहेगी और ये नीचे वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होके नीचे वाली लाइन में रहेगी। तो बच्चों के मन में संशय ऐसा एक बार करके बताओ। तो एक बार देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे करेंगे। बच्चों इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से हुआ, तो 2 गुणे 2 मेरे पास में 2 गुणे 2 लिख दिया जाएगा। फिर प्लस आएगा बच्चों इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से, तो क्या आएगा बच्चों 1 क्रॉस 1 आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों पहला मेरे पास में जो यहाँ पे पंक्ति थी और पहला स्तंभ क्लियर है। अगर और कोई स्तंभ होता तो पहले अपन स्तंभ को गुणा करते। अब क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति पर आएंगे। दूसरी पंक्ति में मेरे पास में कौन है, 3 और 4, तो इसका पहला अवयव इसके पहला अवयव से तो कितना आएगा बच्चों, मेरे पास नीचे कितना आएगा 3 गुणे 2, बीच में प्लस क्योंकि सारों को ऐड करना पड़ेगा। और फिर क्या आएगा मेरे पास में इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से, तो क्या आएगा 4 into 1। बच्चों इसका क्रम कितना है, 2 क्रॉस 1। कितना आ रहा है मेरे पास आंसर 5 और कितना आ रहा है मेरे पास में ये आंसर 10। तो ये कितना बना 2 क्रॉस 1। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा, चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल और लेने से पहले मैं पूछ लेता हूं, यदि मेरे पास में एक कोई भी संख्या है और वो संख्या आपके पास में कोई भी मेरे पास अवयव है, वो जो अवयव आपके पास में है, यदि एक अवयव A जो दे रखा है यदि 3 क्रॉस 2 का है और B जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 क्रॉस 6 का, तो मैंने पूछा क्या AB पॉसिबल है क्या, तो आपने कहा A के क्या देख लो पीछे वाला मतलब A के स्तंभ देख लो और B के आगे वाला मतलब B की पंक्तियां देख लो, क्या दोनों सेम है, तो हाँ सेम है। जैसे सेम आई तो मैंने पूछा AB गुणा होने के बाद उनका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर के लिए तुमने कहा कि सर A अगर AB है तो A का पहले वाला ले लो ऑर्डर में और B का लास्ट वाला ले लो, तो 3 क्रॉस 6 का बनेगा। तो 3 पंक्तियां आएगी 6 स्तंभ आएंगे। यदि मैं पूछता क्या BA पॉसिबल है तो तुम बोलते सर B लिखो, B कितना है 2 क्रॉस 6, A कितना है मेरे पास में 3 क्रॉस 2, B का पहले वाला और B के बाद वाला और A के पहले वाला दोनों ही बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अवयव का गुणन पॉसिबल ही नहीं है। आई होप बच्चों को क्लियर होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। एग्जांपल क्या है, यदि A बराबर 1 7 3 2 1 6, ये मेरे पास में कितनी आई, ये मेरे पास में आई 2 क्रॉस 3 की, मतलब 2 तो मेरे पास में क्या है पंक्तियां है और 3 स्तंभ है। दूसरा मैं लूंगा B। अब B यदि हो पाना है तो क्या अगर AB मैं बोल रहा हूं AB चाहिए मुझे, तो AB के लिए क्या B की जो पंक्तियां है इसके पीछे वाला A के पीछे वाला और B के आगे वाला सेम होना चाहिए, तो B के आगे वाला मतलब कौन हुआ 3, ये भी सेम होना चाहिए और उसके बाद में चाहे कुछ भी हो जाए 1 2 3 आपका जो मन करे वो करो। तो मैंने लिखा 3 क्रॉस 3 लिखा, ठीक है बच्चों, 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ, तो ये आया 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 और 2। इस तरह अपन ने A और B अवयव को लिखा। अब बात आती सर AB को गुणा कैसे करें, तो AB को गुणा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगी एक मैट्रिक्स चाहिए होगी बच्चों, और वो जो मैट्रिक्स होगी उसका मुझे क्रम क्या होगा पहले वो देखें। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब इनका काम हो गया खत्म। क्रम निकालने के लिए क्या देखते हैं, पहले वाले का पहला ले लो सर तो लिख दिया, दूसरे वाले का दूसरा ले लो तो अपन ने वो भी लिख दिया, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 3 मतलब 2 गुणे 3,
2 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ, 2 तो पंक्तियां होंगी, तो पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, और 3 क्या होंगे अपने पास में स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ इस तरह से होगा। बच्चों थोड़ा सा मैट्रिक्स को बड़ा बनाए, ऑलरेडी ही अपन क्या कर रहे हैं, अब मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा, क्या कहा था बच्चों, तुम्हें पहले वाले से सीधा जाना है, फिर तुम्हें 90 डिग्री पे आ जाना है। तो पहले वाले से सीधा जाने का मतलब क्या, पहले वाले की क्या लेंगे अपन, पंक्ति उठाएंगे, तो पंक्ति संख्या 1 लेंगे। पंक्ति संख्या 1 को कॉलम नंबर 1 से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्लियर है? पंक्ति संख्या 1 को कॉलम संख्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली चीज पहले से होगी, तो क्या आएगा बच्चों, 1 क्रॉस 1। अब इसकी दूसरी चीज है जो इसके दूसरे से होगी, तो प्लस क्या आएगा, 7 इंटू -1 प्लस इसकी तीसरी चीज इसके तीसरे से होगी, तो क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 0। आई होप सबको क्लियर होगा। अब बच्चों पहली पंक्ति अभी भी यही रहेगी। अब इसका पहला स्तंभ हो चुका, तब कौन सा स्तंभ आएगा, दूसरा स्तंभ आएगा बच्चों। अगेन सेम काम है, पहली चीज पहले से, तो क्या आएगा बच्चों, 1 क्रॉस 2। तो जैसे ही हुआ बच्चों, यहां तक आते ही ये आपके फर्स्ट चीज का काम पूरा हो गया। पहले पंक्ति और पहला स्तंभ का जो गुणा है वो पहली जगह पे आएगा, ये पूरी पहली जगह है, वो कितना हो जाएगा, A11। आई होप क्लियर है। अब जो दूसरी जगह है A12, उसका काम करते हैं। A12 का मतलब होगा पहली पंक्ति अभी भी रहेगी, दूसरा कॉलम आएगा, दूसरा स्तंभ आएगा। पहली पंक्ति का 1 को 2 से किया तो मेरे पास 2 आया, प्लस बच्चों 7 को -2 से करेंगे, फिर बच्चों मेरे पास में क्या आएगा, 3 को 1 से करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद में सर अभी भी A13 आना बाकी है, मतलब अभी भी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आएगा। पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा। पहली चीज को पहले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 क्रॉस 3। आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स बड़ी बने ताकि गुणा आराम से हो जाए। मैट्रिक्स जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाना। प्लस बच्चों इसका दूसरा 7, इसका दूसरा क्या, -3। 7 इंटू -3, यहां मैं आपको दिख रहा होगा बाहर जा रही चीजें, पर एग्जाम में चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। प्लस मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ का लास्ट कौन है, 2, तो 3 गुणे 2। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, A21 आएगा। A21 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले से पहला पंक्ति उठाओ, दूसरे वाले का स्तंभ उठाओ। तो अब पहली पंक्ति का काम खत्म हुआ, अब पंक्ति नंबर आएगी 2। पंक्ति नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों पहली चीज पहले से होगी, तो 2 को जब 1 से करूंगा तो 2 क्रॉस 1, प्लस 1 को -1 से करूंगा तो 1 इंटू -1, प्लस 6 को 0 से करेंगे तो 6 इंटू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास में ये जो आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा, A22 आएगा। A22 का मतलब क्या हुआ सर, पहले वाली का दूसरी पंक्ति, दूसरे वाले का दूसरा कॉलम। पहले वाले की पहली पंक्ति, दूसरे वाले का दूसरा कॉलम। बच्चों पहले वाले की दूसरी पंक्ति कौन है, 2 1 6, कॉलम कौन है, 2 -2 और 1। तो बच्चों पहली चीज से होगी तो 2 इंटू 2, प्लस दूसरी चीज दूसरे से होगी तो क्या आएगा, 1 इंटू -2, प्लस तीसरी चीज तीसरे से होगी तो क्या आएगा, 6 इंटू 1। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ क्या बनेगा, A23, मतलब पहले वाले की दूसरा पंक्ति और दूसरे वाले का तीसरा स्तंभ। बच्चों 2 को इस 3 से करेंगे तो 2 इंटू 3, प्लस 1 को -3 से करेंगे तो 1 इंटू -3, प्लस जो बच गया है 6 को करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 6 इंटू 2। आप जब लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, पूरा ढंग से ध्यान रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, A क्रॉस B। इसके और भी एग्जांपल देखेंगे बच्चों अपन। 2 क्रॉस 3 का बनेगा, 1 इंटू 1 कितना मेरे पास में 1, फिर मेरे पास -7, फिर कितना हुआ 0। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 मेरे पास में 2, 7 इंटू -2 हुआ -14, और 3 इंटू 1 हुआ मेरे पास में 3। अब बच्चों 1 क्रॉस 3 मेरे पास में हुआ 3, 7 इंटू -3 हुआ मेरे पास -21, प्लस 3 इंटू 2 हुआ मेरे पास में 6। सारे आपके अवयव के अंदर आने चाहिए बच्चों। ठीक है, उसी तरह अपन नीचे भी करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 1 इंटू -1 कितना हुआ -1, और 6 इंटू 0 कितना हुआ मेरे पास में 0। 2 इंटू 2 मेरे पास में आ रहा है 4, 1 इंटू -2 आ रहा है +2 प्लस का 2, और 1 इंटू 6 आ रहा है 6। आई होप मल्टीप्लाई करना सब लोग जानते हैं। 2 गुणा 3 मेरे पास में आ जाएगा 6, फिर -3, फिर मेरे पास में आएगा 12।
सबको जोड़ लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं एक बार क्या अपन वापस और इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक ए लिया, वो मैंने लिया कुछ 2 गुणे 3 का, 2 गुणे 3 का मैंने लिया। मान लिया मेरे पास में 2 पंक्तियां है और 3 स्तंभ है, तो 1 0 6 -2 -1 और 0। एक मैंने बी लिया, बी जैसे ही होगा सबके मन में आया यदि ए बी होना है तब तो ए का पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम होना है। तो यहाँ पे कितनी आएगी 3 पंक्तियां, और स्तंभ डाल दिए मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए, जैसे पहले वाला था उसी तरह का डाल दिया, कुछ चेंज किया है। वहां पे 3x3 था, यहाँ 3x2 था। अब बच्चों मैंने मान लिया इसमें 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। जब 3 पंक्तियां होगी मैंने मान लिया 1 0 -1 2 0 और 1, इस तरह से मेरे पास रहा। यदि ए बी पॉसिबल होना है तो ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम होना है, और जैसे ही ए बी पॉसिबल होगा तो बच्चों के मन में आया सर उसका ऑर्डर जो होगा वो पहले वाले का चीज पहले ले लो और दूसरे वाले की चीज बाद में रख दो। मैंने कहा ओके। अब बच्चों के मन में आया सर ए बी कैसे मल्टीप्लाई करें, तो ढंग से देखते रहो बच्चों, ए बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी का जो क्रम है वो 2x2 का है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं इसको बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। अब जब मैं पहले गुणा करूंगा तो पहली चीज कितनी आएगी बच्चों A11। A11 को आप यहां मानेंगे पहली तो पंक्ति उठाई गई है और पहला यहाँ पे स्तंभ है, तो यहाँ पे पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा करना है। बच्चों पहला अवयव से होगा तो 1 किससे हुआ, पहले 1 से हुआ, फिर ये 0 किससे हुआ, बीच वाले -1 से हुआ तो 0 × -1, फिर जो 6 है वो किससे हुआ, लास्ट वाले 0 से हुआ, तो क्या है 6 × 0। आई होप सबको क्लियर है। अगली यहाँ चीज कितनी आएगी A12, मतलब पहली वाली की अभी भी पंक्ति आई, दूसरे वाले का स्तंभ आया, दूसरा स्तंभ। अभी पहली पंक्ति का 1 0 6 ही रहेगा, दूसरा स्तंभ मेरे पास में 0 2 और 1 रहा। 1 को 0 से किया तो 1 × 0, 0 को 2 से किया तो 0 × 2, और 6 को जब मैंने 1 से किया तो 6 × 1। आई होप क्लियर है। मेरा पहला पंक्ति और जो पहला काम हो गया है। दूसरा क्या आएगा A21, मतलब पहले वाले की दूसरी पंक्ति ले लो, दूसरे वाले का पहला स्तंभ ले लो। पहले वाले की दूसरी पंक्ति कौन है, -2 1 और 0, पहला स्तंभ कौन है 1 -1 और 0। -2 को 1 से करेंगे, फिर -1 को -1 से किया जाएगा और 0 को 0 से किया जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या आना है मेरे पास में A22, मतलब पहले वाले की पहली पंक्ति दूसरे वाले का दूसरा स्तंभ। पहले वाले की जब जैसे ही दूसरी पंक्ति आई -2 -1 और 0, और दूसरा स्तंभ क्या आया 0 2 और 1, -2 हो जाएगा 0 से गुणा, मतलब संगत अवयव संगत से करना है, प्लस -1 हो जाएगा तुम्हारा 2 से गुणा, और 0 हो जाएगा 1 से गुणा। इतना हो चुका। अब यहाँ लिखेंगे A × B। अब सब बच्चों फटाफट से जोड़ बाकी कर लेंगे। 1 × 1 हुआ 1, 0 और ये 0, ये भी 0, तो यहाँ की तरह बन गया मेरे पास में 1 बन गया। 1 × 0 हुआ 0, ये भी 0, और लास्ट मेरे पास में आया 6। फिर -2 × 1 हुआ -2, -1 × -1 हुआ +1, -2 और +1 कितना होता है -1। ये बन गया 0, ये बन गया 0, और यहाँ मेरे पास बच गया -2। ये आपका आंसर रहा। A और B को गुणे करने पे ये आपका आंसर रहा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अगर मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं तो एक बार थोड़ा ढंग से आप गौर करें। मेरे पास मान लिया क्वेश्चन आया है इसी तरह का, यदि A एक आव्यूह है जो दे रखी है आपको 2 × 3 की, B एक आव्यूह है जो कि आपको दे रखी है 4 × 2। क्वेश्चन ने पूछा यहाँ पे B × A संभव है क्या, तो आपने कहा 1 मिनट चेक करने दो। B × A लिखूंगा तो 4x2, B पहला आएगा और A बाद में आएगा, तो कहा मैंने B का पीछे वाला और A के आगे वाले क्या सेम है, तो हाँ सेम है। मतलब B के पीछे वाला मतलब क्या हुआ, B में स्तंभ और A में मेरे पास में क्या हुआ, पंक्तियां बराबर है क्या, तो हाँ है। और जो आंसर आएगा उसके लिए आंसर का क्रम क्या बनेगा, सर पहले वाले की पहली चीज उठा लो और दूसरे वाले की दूसरी चीज उठा लो, तो आंसर का क्या क्रम आएगा 4 × 3। क्लियर है बच्चों। अब यदि मैं ढंग से एक
ए अवयव लेता हूं और वो अवयव मेरे पास में 1 2 3 3 4 5 इस तरह से आती है। ये मेरे पास दे रखा है 2 क्रॉस 3 की अवयव। फिर बी अवयव आपके पास में आ रखी है यदि 3 क्रॉस 1 की। 3 क्रॉस 1 का मतलब क्या हुआ, 3 तो पंक्तियां चाहिए और एक स्तंभ चाहिए। 1 0 और 7। बच्चे देखते ही बोले सर यदि ए क्रॉस बी होना है, ए क्रॉस बी के लिए क्या होगा, ए का पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम होना चाहिए। यदि वो सेम हो जाएगा तभी ए भी पॉसिबल होगा। और कुछ बच्चों ने देखते ही बोला कि सर ए भी पॉसिबल हो भी गया है तो उसका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या बन जाएगा सर, पहले वाले की पहले चीज ले लो और दूसरे वाले की दूसरी चीज ले लो। तो क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब समझें, 2 क्रॉस 1 का मतलब हुआ मेरे पास 2 तो पंक्तियां होंगी और एक स्तंभ होगा सिर्फ। अब बच्चों मैंने क्या समझाया था, ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है, 1 क्रॉस 1। दूसरा अवयव इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7। यहाँ A11 खत्म हुआ। नीचे आएगा 821, मतलब पहले वाले की दूसरी पंक्ति दूसरे वाले का पहला स्तंभ। 3 4 5 है ये, और ये अभी भी 1 0 7 है। पहले वाले को पहले वाले से किया तो 3 गुणे 1 4 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 7। ठीक है बच्चों, गुणा करने में मेरे पास कितना आया वो इंपॉर्टेंट है। 1 गुणे 1 हुआ 1, 2 गुणे 0 हुआ 0 और 3 गुणे 7 हुआ 21। 21 और 21 तो मेरे पास में 22 हुआ। नीचे देखो ये भी 0 आया मेरे पास में 3 और मेरे पास में 35 कितने हुए 38। ये आपका आंसर रहेगा। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों कुछ और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, फिर आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों मेरे पास में एक अवयव ए दे रखा है, वो दे रखा है 3 गुणे 3 का। बी अवयव दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 3 गुणे 3 का। ये भी 3 गुणे 3 का दे रखा है। क्वेश्चन ने पूछा क्या ए बी एंड बी ए दोनों पॉसिबल है क्या। तो मैंने कहा एक बार ए बी तो चेक कर लेते हैं। ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला दोनों सेम है, मतलब हो जाएगा। और अगर बी ए देखना है तो क्या करो, बी के बाद में ए ले आओ। क्या बन गया 3 गुणे 3, तो बी के पीछे वाला और ए के आगे वाला सेम है, तो ये भी हो जाएगा। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं, ए और बी दोनों जो है वो मेरे पास में कैसी अवयव है, वर्ग अवयव दिख रही है। और जैसे ही 2 वर्ग अवयव तुम्हें दिखे और दोनों वर्ग अवयव का क्या दिखे आपको, ऑर्डर समान दिखे, क्रम समान दिखे। अगर दोनों का क्रम समान है तो ए बी भी हो जाएगा और बी ए भी हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ए बी और बी ए निकालने के लिए ए मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें। ए दे रखा है 0 1 और 3, 3 1 और 0 1 0 -1, और बी दे रखी है आपको 0 0 2 1 0 3 3 0 7। ठीक है बच्चों, मेरे पास ये भी 3 गुणे 3, ये मेरे पास ये भी 3 गुणे 3। अब मैं सॉल्व करना चाहता हूं ए क्रॉस बी। सारे बच्चे यहां देख पा रहे होंगे कि ये बनेगा सर, पहले वाले का लास्ट वाला और दूसरे वाले का पहला अगर सेम है तो बन जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले वाले की पहली चीज और लास्ट वाले की लास्ट चीज। तो ऑर्डर इसका बन गया 3 गुणे 3। सर यहां पहली जगह मेरे पास में क्या आता है, A11। A11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति उठा लो, और पीछे वाले 1 का मतलब क्या हुआ, पहला स्तंभ उठा लो। क्लियर है, पहली पंक्ति की पहली चीज को इससे मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 0, बीच वाला 0 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 इंटू 3, और लास्ट वाली चीज लास्ट से मल्टीप्लाई होगी कितना जाएगा 3 गुणे 3। क्लियर, यहां क्या आएगा बच्चों A12। सर अभी भी पहली पंक्ति लो और दूसरा स्तंभ लो। पहली पंक्ति अभी भी हाजिर है, दूसरा स्तंभ लिया तो देख पा रहे हैं 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0। क्लियर है सर, यहां क्या आएगा, यहां आएगा A13। अभी भी पहली पंक्ति कायम रहेगी, तीसरा स्तंभ उठाया जाएगा। पहली पंक्ति 103, दूसरा स्तंभ 237। पहली वाली चीज पहले से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया 1 क्रॉस 2,
फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 0 इंटू 3, फिर लास्ट वाली 3 हुआ 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मेरा काम खत्म हुआ पहली पंक्ति का। सर यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 8 to 1, मतलब पहले वाले की दूसरी पंक्ति और दूसरे वाले का पहला स्तंभ। जब दूसरी पंक्ति तो लो हाजिर अपने पास पंक्ति। 3 जो पहली चीज है वो पहले से होगी, दूसरे से तीसरी, तीसरा अवयव से 3 को गुणा करूंगा 0 से, मेरे पास में 3 इंटू 0 प्लस 1 को किया मेरे पास में 1 से तो 1 क्रॉस 1 और लास्ट 0 को किया तो 0 क्रॉस 3। क्लियर? सर यहाँ क्या आता है, यहाँ तो 8 to 2 होता है और 8 to 2 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले का दूसरी पंक्ति और दूसरे वाले का दूसरा स्तंभ। तो देख पा रहे हो ये 3 1 0 है और दूसरा स्तंभ 0 0 0 तो कितना बन जाएगा, ये भी 0। क्लियर है? अब यहाँ क्या आता है सर, यहाँ तो 8 2 3 आता है, मतलब पहले की दूसरी पंक्ति हाजिर है और दूसरे की तीसरा स्तंभ हाजिर है। लिया मैंने 3 को 2 से गुणा किया तो 3 गुणे 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 क्रॉस 3 और 0 को करने से 0 इंटू 7। आयो सबको क्लियर है? लास्ट क्या आएगा 8 3 1, मतलब पहले वाले की तीसरी पंक्ति तीसरे वाले का पहला स्तंभ। गुणा के टाइम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में आएगा 8 3 1, मतलब पहले वाले की तीसरी पंक्ति लो हाजिर है, तीसरी पंक्ति 1 0 और -1 और पहला स्तंभ 1 को 0 से करेंगे, संगत अवयव होते हैं ना, 0 को 1 से करेंगे और -1 को 3 से करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आता है 8 3 2 आता है। सर तीसरी पंक्ति लगे हैं दो और दूसरा स्तंभ ले लो, दूसरा स्तंभ 0 है तो यहाँ पे भी आंसर कितना बन जाएगा बच्चों, पूरा 0। और अब क्या आएगा 8 3 3, मतलब इसका मेरे पास में तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति लगी हुई है, तीसरा स्तंभ लगा हुआ है। 1 को 2 से करने पे 1 क्रॉस 2 0 क्रॉस 3 और -1 क्रॉस 7। ठीक है, इस तरह से आपकी एक अवयव का गुणा होता है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। यहीं पे हम अपना लेक्चर खत्म करने वाले हैं। इसको सेव करना है, इसको अपलोड नहीं करना।